जो भाई का रोल होना चाहिए वो नहीं निभा रहे। पर ऐसी घटनाएं जब मैंने अब तक के अपने जीवन में, जिसमें से मैं एक लंबा टाइम तो उस गांव से निकल ही गई तैयारी करने में, फिर नौकरी कर रही थी वहां पे, मैंने इतने क्लोज रिलेशन में अपनी ये घटनाएं देखी है, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए आप सब लोगों ने भी देखी होगी, ऐसी संगीताएं आपने भी देखी हुई होगी। तो ऐसी संगीता क्यों होती है? क्यों वो लड़की का परिवार उसको उस कगार पे लेके जाके छोड़ देता है कि जहाँ पे वो ये कदम उठाती है? ये पूरे के पूरे इस समाज को देखने की चीजें हैं। हर लड़की इतनी काबिल नहीं हो पाती वो जिले की एसपी बन के यहाँ के सामने खड़ी हुई हो। वो लड़की, उसको टाइम की शिक्षा नहीं मिलती, उसको टाइमली मौका नहीं मिलता, वो गृहिणी बन के रह जाती है। उसके माँ बाप उसको पढ़ाए, उसे ये कहे कि बेटा तुम कुछ बन, तो उसमें कई लड़की तो क्या करती है, जैसे अभी आप देखते हो 2 घंटे तो मैं आपको रह रही हूँ चमन में कि वहां पे एक नाबालिग बच्ची चली गई किसी के साथ में। या तो लड़कियां अपना करियर बनाने से पहले इन चक्करों में पड़ जाती है, तो उसका करियर वहां खराब हो जाता है, या फिर गांव के लोग उसकी पढ़ाई बंद करा देते हैं। जब मैं पढ़ती थी तो 8वीं कक्षा में मेरे साथ जितनी लड़कियां थी उसमें से 3 रह गई, बाकी सब 8वीं करके रह गई। उनके घर वालों ने बोला कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद जाएंगे, अभी बस से जाना पड़ता है आगे, तो हम तो अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे वहां पे, वहां तो बस में छेड़छाड़ होती है, हमारी बच्ची को तो हम प्राइवेट स्कूलिंग कराएंगे। उन्होंने प्राइवेट 10वीं की, प्राइवेट 12वीं की, और प्राइवेट कोई BA की होगी, सबकी शादियां वादियां होगी। तो संगीता को जिले की SP होने के नाते सही अनुसंधान करके जो उसमें जिनके जो आरोपी है, जिनका अगर सर के एक बाल के बराबर भी जिनका इन्वॉल्वमेंट साक्ष्यों के आधार पर आएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, तो निर्दोष को हम अंदर नहीं करेंगे। पर आज जब आप पूरी सोसाइटी यहाँ पे बैठे हुए हो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सरपंच आप भी मिले, अब ये बता रहे उस उम्र में मैं सरपंच बन गई जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। इतनी उम्र के लोग जिन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो तो संगीता जैसा घटनाक्रम दोबारा ना हो, इसमें संगीता के माता पिता भाई, उनका जो परिवार है, पीहर पक्ष है, उनको इसमें देखना होगा। जब आपकी बच्ची बार बार आके ये कहती है कि मैं मांगता हूँ, परेशान हूँ, मुझसे दहेज मांगते हैं, मेरे साथ मेरी बेटी हो गई, इसी बात के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, बेटा नहीं हुआ, कारण कोई भी हो सकता है। या फिर दूसरी बीमारी क्या है कि जब सब शादी करते हैं तब तो उस लड़की की नौकरी होती नहीं, फिर वो लड़का शादी के बाद उसकी कहीं नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के बाद वो गाँव देहात की लड़की उसको अच्छी नहीं लगती, फिर वो उसके स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं होती। वे लड़के भी आपके ही लड़के हैं। आज तो आप बेटी के लिए बैठे हो, पर वे लड़के भी आपके ही लड़के हैं, समाज के ही लड़के हैं, और उनको वो समाज की आपकी बच्ची अच्छी नहीं लगती। उनको ये लगता है कि अब तो मैं नौकरी लग गया, चाहे वो पुलिस में सिपाही लगे, चाहे वो टीचर लगे, और वो अगर कोई अफसर बन गया फिर तो उसका परिवार भी इसके सपोर्ट में खड़े हुए मैंने देखा। वो लड़की और वो बहू उनको अच्छी लगनी बंद हो जाती है, और वो कार्य करने वाले भी हम सब लोग ही हैं समाज के। अगर आप इस समस्या का पूर्ण इसका अनुमान चाहते हो तो सारे लोग बैठ के उस पर मंथन करो। आज देखो कितनी कम महिलाएं हैं यहाँ पे, सब आप ही लोग हो। महिलाएं एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, 2-4 मुझको महिलाएं दिख रही है। अरे नहीं होगी भाई, नहीं होगी। मैं भी आप जैसे लोगों में से निकल के आई हूँ। ऐसा है, मुझको बहुत अच्छे से पता है गाँव देहात में। तो अपने को उस चीज पे ध्यान देना होगा। आपके मुकदमे में हमने SIT टीम बनाई हुई है। FSL के जो साइंटिस्ट होते हैं जो सारी जांच करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपना केस प्रायोरिटी पर लिया हुआ। प्रायोरिटी पर लेते हैं, वैसे उसमें बहुत ज्यादा पेंडेंसी रहती है। प्रायोरिटी पर लेने के बाद में उसको जल्द से प्रायोरिटी अपनी लिस्ट में ले लेते हैं और उसका शीघ्र से शीघ्र उसकी जांच रिपोर्ट भेजते हैं।
तो उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मुकदमे का अनुसंधान पूरा हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है और उसमें जो भी चीज जिसके खिलाफ भी साक्ष्य आएगा उसमें से किसी को नहीं छोड़ेगा।